शंकर भगवान श्राद्ध का भोजन करने गए थे। मेरे शंकर जी को बहुत शौक है श्राद्ध का भोजन करने का, बहुत। एक बार अयोध्या घूमने के लिए गए तो राम जी अपने पिताजी का श्राद्ध कर रहे थे। शंकर भगवान ने कहा पार्वती, पार्वती जी बोली बोलो प्रभु भूख लग रही मेरे को। पार्वती जी बोली तुम कभी भी पृथ्वी घूमने आते तो भूख तो कभी नहीं लगी, आज कहां से लग गई तुमको? शंकर भगवान बोले मुझे तो भूख लग रही चाहे कुछ भी हो जाए। पार्वती चलो भोजन बना दूं, मैं घर पे खिलाऊंगी कैलाश पे। पार्वती नहीं मैं तो यहीं खाऊंगा। शंकर भगवान बोले, पार्वती बोली यहां कहां जाओगे? पार्वती मैंने तेरे हाथ का भोजन तो खूब करा पर श्राद्ध का भोजन नहीं करा। पार्वती बोले ये कहां का फैशन है कि श्राद्ध का भोजन करना है? नहीं मैं तो जाऊंगा। मैं तो कहां जाओगे? राम जी के यहां। अरे भगा देंगे तुमको। शंकर जी बोले ऐसे रूप थोड़ी रख के जाऊंगा, अच्छा पंडित बन के जाऊंगा, जनेऊ मनू पहन के जोरदार त्रिपुंडा मर पुंडा लगा के जटाजूट बांध के, तो चिंता मत कर। पार्वती जी बोली वो तो सब मालूम है, एक बार गए थे वहां सब पहचान में आ जाता है मालूम है। शंकर जी बोले तू जा यहां से। पार्वती गई कैलाश, शंकर गए राम जी के घर। शंकर जी ने जाते से आवाज लगाई भूख लगी है। इतने में आवाज आई अरे बैठो बैठो ब्राह्मण देता है। सारे ब्राह्मणों को बिठा दिया। शंकर जी भी बैठ गए आसन लगा के। शंकर जी ने पूछा बैठ जाऊं? कहां बैठूं? कहीं नंग बैठ जाओ। आसन लगा के जो शंकर जी बैठे, चांदी की थाली, सोना का कटोरा, गिलास चांदी का, भोजन आना जो चालू हुआ और जो पंडितों ने खाना चालू करा। सारा बामन होन तो खा खा के उठ गया पर ये नहीं उठा, बैठा के बैठा। आंदो आंदो। सीता जी के पास में खबर पहुंची उर्मिला जी की। उर्मिला जी बोली जी बोली क्या हुआ? अरे सब उड़ गए, सब तो उड़ गए, एक बैठा है। अच्छा तो तूने पानी की नहीं पूछी? भोजन के बाद पानी की पूछे? 4 बार पूछ ली महाराज पानी लाऊं तो क्या अभी भोजन ही चलने दो, पानी तो बाद में पी लेंगे। तो क्या पानी कब पियोगा? तो क्या एंड में पियेंगे। तो क्या अभी एंड नहीं हुआ, अभी तो क्या शुरुआत हुई है। आंदो ले जा ले जा। बना बना के सीता जी थक गई। सारा केकई के पास खबर पहुंच गई। माता केकई ने पूछा क्या हुआ सीता, क्या क्या है तुम्हारे सिर पे पसीना आ रहा है? तुम्हारे ससुर का श्राद्ध और तुम्हारे सिर पे पसीना? श्राद्ध तो जाने दो दादा, वो अब एक बामन ना जाने कहां से है, उठ ही नहीं रिया है। सीता जी केकई बोली नहीं उठ रिया का मतलब? सीता जी बोली हमको तो लग रहा हमको उठा के उठेगा, तुम जाओ। केकई ने कहा हम भी देख के आए जरा कहाँ का बामन है। सीता केकई ने देखा तो अपने गांव का बामन है, उठ जाएगा थोड़ी देर में, जाओ भोजन करा, पूड़ी मुड़ी दो, जरा सब्जी मजी भजिया पकौड़ा खीर मीर सब दो। सब खिला दिया भगोने के, सब खाली पड़े और बना लो कि बनाने वाली डबल से लग गई और खा गए। खाए जा रहा है। 22 बार तो खीर बना ली बड़ा वाला भगोना में, मालपुआ रबड़ी तो सब खुट गई। अच्छा तो फिर भंडारा, भंडारा खाली हो गया, अयोध्या का कुछ नहीं बचा। बाजार से लिया कि बाजार भेज दिया हनुमान को लेने के लिए। हनुमान जी बाजार गए, सारा किराना का सामान लिया। किराना का सामान ला के अंदर जा रहा था, इतने में शंकर जी बोले रेन दो, अंदर जाएगा वापस बाहर आएगा, इससे अच्छा यहीं धर दो। अब के सूखा की सूखा आटा निपटाते जा रहा है, सूखा की सूखा बेसन खा जा रहा है, क्या नुक्ति अंदर ही बन जाएगी, खान दो। मूंग की दाल ला तो के अंदर ही दही बड़ा बन जाएगा, उड़द की दाल का, तुम तो आन दो अंदर जान दो। फिर समझ में नहीं आ रहा है। सीता जी रोती रोती राम जी के पास पहुंची। राम जी ने पूछा क्या हो गया, क्यों घबरा रही है? ब्राह्मण, ब्राह्मण को क्या हो गया? कुछ नहीं, ब्राह्मण बैठा है भोजन करने, तो खे कराओ कि कुछ नहीं बचा दादा, कुछ नहीं बचा, सब खा गया वो। बामन कौन सा है? राम जी जो जाकर देखे, देखते सी राम जी ने कहा वारे महादेव गजब कर गया, आज तू आ गया, गजब 16 श्राद्ध का भोजन करने और महादेव। राम जी ने कहा सीता अब तू परोसने मत जाना, अब मत जाना परोसने। सीता जी बोली नहीं जाऊंगी। फिर कौन जाएगा? सीता जी बोली तो चिंता मत कर अब भी आए। राम जी ने हाथ जोड़ के माता जी को बुलाया, अन्नपूर्ण सदा पूर्ण शंकर प्राण वल्लभे, आ जाओ माता, भेरू भोजन कर ही दिया है। शंकर जी भोजन करने बैठे, आओ जगदम्बा।
पार्वती जी बड़ी नथ पहनकर, सिर पर बोर लगाकर, बड़ी बिंदी लगाकर, नैनों में सुरमा, सुंदर बेणी लगाकर, हाथ में गजरा, पांव पैजनिया, सुंदर करधनी पहनकर माता पार्वती जोर पायल की नाद करते हुए आई। शंकर जी तो खाना में बिलिया थे, खूब खाने में लगे, इधर उधर तो देखे ही नहीं, खाए जाए खाए जाए, खाना में बिले। और पार्वती जी ने आकर एक लड्डू जो धरा, शंकर जी ने वो लड्डू जो मुंडा में धरा, धरते से समझ में आ गया कि ये तो उसी ने बनाया है। कभी कभी हो जाता है, एक पति ऑफिस से आया, कहीं प्रवचन में सुन के आ गया कि पत्नी जो भी बनाए उसकी तारीफ जरूर करना चाहिए। पति ने आज तक पत्नी के बनाए हुए भोजन की तारीफ नहीं करी थी, आज ऑफिस से आकर प्रवचन में सुनी आया था, कहीं कथा में सुन लिया होगा, कहीं महाराज की कथा सीवर वाला की, और सुन के तारीफ करने बैठ गया। क्या जोरदार पराठा बना, ये सब पराठा जिंदगी में कभी नहीं खाया, क्या जोरदार बनाया है। पत्नी अंदर गई ने बेलन ला के जो पटी के धोया, जो धोया। पति बोले क्या हो गया। पत्नी बोली 40 साल मेरे हाथ का खाया तब तारीफ नहीं करी, आज पड़ोसन के हाथ से आया तो तारीफ कर रहा, जो धोया। पति सोचा आज के बाद आंदे सीवर वाला महाराज की कथा कभी नहीं देखूंगा, तारीफ करने की बोली तो मैंने कर दी, तारीफ करने का बोला था हमने, करे सकता तारीफ। पार्वती जी ने जो लड्डू दिया शंकर भगवान पाए, जो भोलेनाथ जी ने लड्डू खाया समझ गए ये उसी ने बनाया है। और जो ने लड्डू खाता खाता ने ऊपर देखा नहीं, पार्वती जी ने दोनों नेना मटका दिया। चलना है कि बैठना है। कहीं पति अगर जब ज्यादा रिसेप्शन में या पार्टी में ज्यादा फाका फाकी करे नहीं, और पत्नी काजल माजल लगा के, जूड़ा मूड़ा लगा के, पिन लगा के, इशारा में ही बोल दे चलना है, उत्ता में तो ये आगे जगदम्बा भेरू पीछे, आगे आगे तू चल पीछे में चल। पार्वती जी ने जो इशारा करा, शंकर भगवान उठ के जल लाओ, जल जल्दी लाओ। सीता जी को इशारा करा पार्वती जी ने, अब लिया उन्हें, वापिस बैठ जाएगा। ये कोई साधारण नहीं है, ये भांग का खाया हुआ व्यक्ति कितना खाना खा जाए किसी के नहीं मालूम पड़े दादा। सही है, जो भांग भांग खाए नहीं वो उसके खाना रख दो सामने, खाए लाओ जल्दी, वापिस बैठ जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं, जल्दी लाओ। पानी लाए, जो भोलानाथ जी के देना, भोलानाथ जी ने जो आचमन करा, आचमन करते से ही शंकर भगवान उठ के खड़े होके बोले अगला श्राद्ध जरूर आऊंगा। इतने में तो सीता जी बोली रहने दो दादा, तुम मत आना, तुम्हारे चक्कर में हमारा श्राद्ध हो जाएगा, अगला श्राद्ध तुम रहने दो, तुम मत आना, तुम मत आ जाना।